नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अस्वस्थ होने के कारण मेरी वाणी थोड़ी भिन्न प्रतीत होगी, परंतु मैं अपने नियम को तोड़ना नहीं चाह रही थी। इसीलिए आगे का अध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे, ताकि मैं पहले की ही भांति आपके समक्ष सारी पुराणों को लेकर उपस्थित हो सकूं। आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे दूसरे चैनल ज्ञान कथा सागर में आरंभ की गई महाभारत की श्रवण पुस्तिका का भी आनंद उठा सकते हैं। मधु कैटभ का वध तथा सृष्टि परंपरा का वर्णन। पुलस्त्य जी कहते हैं, तदनंतर अनेक योजन के विस्तार वाले उस सुवर्ण में कमल में, जो सब प्रकार के तेजोमय गुणों से युक्त और पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान श्री विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ, महान, तेजस्वी एवं समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमल को श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न बतलाते हैं। उस कमल का जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं, तथा उस सार भाग में जो अधिक भारी अंश है उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। कमल के भीतर एक और कमल है, जिसके भीतर एक आर्णव के जल में पृथ्वी की स्थिति मानी गई है। उस कमल के चारों ओर 4 समुद्र हैं। विश्व में जिनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है, जिनकी सूर्य के समान प्रभा और वरुण के समान अपार कांति है, तथा यह जगत जिनका स्वरूप है, वे स्वयंभू महात्मा ब्रह्मा जी उस एकार्णव के जल में धीरे धीरे पद्मरूप निधि की रचना करने लगे। इसी समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नाम का महान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ कैटभ नामधारी असुर, ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न रूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे क्रमशः तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महान बली तो वे थे ही, एक आर्णव में स्थित संपूर्ण जगत को क्षुब्ध करने लगे। उन दोनों के सब ओर मुख थे। एक आर्णव के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए, तब वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। तब वे दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? जिसने तुम्हें सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है, वह कौन है? कौन तुम्हारा सृष्टा है और कौन तुम्हारा रक्षक, तथा किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, असुरों, तुम लोग जिनके विषय में पूछते हो, वे इस लोक में एक ही कहे गए हैं। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब से उनका संयोग है। वे सब में व्याप्त हैं। उनका कोई एक नाम नहीं। उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेक नाम हैं। यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी हैं। वहां जा उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते हैं आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान, अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम हैं। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धि का भी कारण समझते हैं। देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। शत्रुदमन आपका दर्शन अमोघ है। समर विजय वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान बोले, असुरों, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो?
तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मधुकैटभ ने कहा, प्रभु, जिस स्थान में किसी की मृत्यु ना हुई हो वहीं हमारा वध हो, हमें इसी वरदान की इच्छा है। श्री भगवान बोले, ठीक है। इस प्रकार उन दोनों महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री विष्णु ने अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और कैटभ को अपनी जांघों पर गिराकर मसल डाला। तदनंतर ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाए घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे। किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा, अतः उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्या को उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह ने अपने ही समान पुत्रों की सृष्टि की, जो सबके सब प्रजापति और लोक विख्यात योगी हुए। ब्रह्मा जी 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, साध्या, शुभ लक्षणा, विश्वेशा देवी तथा सरस्वती, इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने ये 5 कन्याएं धर्म को अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई थी वह इच्छानुसार रूप धारण कर लेती थी। वह सुरभि के रूप में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उसके साथ समागम किया, जिससे 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह से जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े, अतः रोने और दौड़ने के कारण उनकी रुद्र संज्ञा हुई। इसी प्रकार सुरभि के गर्भ से गौ, यज्ञ, देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और श्रेष्ठ औषधियां, अन्न आदि भी सुरभि से ही उत्पन्न हुए। धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और साध्या ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: भव, प्रभव, कृशाश्व, सुवह, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, हविष्मान, तनुज, विधान, अभिमत, वत्सर, भूति, सर्वासुर निषूदन, सुपर्वा, बृहत्कांत और महालौकनम स्कृत। देवी वसु ने वसु संज्ञक देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की चौथी पत्नी विश्वा या विश्वेशा के गर्भ से विश्वदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह धर्म की स्थापना का वर्णन हुआ। विश्व देवों के नाम इस प्रकार हैं: महाबाहु दक्ष, नरेश्वर पुष्कर, चाक्षुष मनु, महोरग, विश्वानुक, वसु, बाल, महायशस्वी, निष्कल, अति सत्य पराक्रमी रुरुद तथा परम कांतिमान भास्कर। इन विश्वदेव संज्ञक पुत्रों को देवमाता विश्वेशा ने जन्म दिया। मरुत्पति ने मरुत्वान नाम के देवताओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम ये हैं: अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, शर्वृष्टि, सुवर्ष, महाभुज, विराज, राज, विश्वायु, सुमति, अश्वगंध, चित्ररश्मि, निषद, आत्मविधि, चारित्र, पादमात्रक,
बृहद, बृहद्रुप तथा विष्णु सनभिक। ये सब मरुत्वती के पुत्र मरुदगण कहलाते हैं। अदिति ने कश्यप के अंश से 12 आदित्यों को भी जन्म दिया। इस प्रकार महर्षियों द्वारा प्रशंसित सृष्टि परंपरा का क्रमशः वर्णन किया गया है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा, वह इस लोक में वैराग्यवान होकर परलोक में उत्तम फलों का उपभोग करेगा। जो इस पुष्कर पर्व का महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। महाराज, श्री व्यासदेव से जैसा मैंने सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इस प्रसंग का वर्णन किया है। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, अत्यंत बलवान तारक नाम के दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई? कार्तिकेय जी ने उस महान असुर का संहार किस प्रकार किया? भगवान रुद्र को उमा की प्राप्ति किस प्रकार हुई? महामुनि, ये सारी बातें जिस प्रकार हुई थी सब मुझे सुनाइए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, जैसे अरणी से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार दिति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई है। पूर्व काल में उसी शुभ लक्षणा दिति को महर्षि कश्यप ने यह वरदान दिया था कि देवी, तुम्हें वज्रांग नाम का एक पुत्र होगा, जिसके सभी अंग वज्र के समान सुदृढ़ होंगे। वरदान पाकर देवी दिति ने समयानुसार उस पुत्र को जन्म दिया, जो वज्र के द्वारा भी अछेद था। वह जन्मते ही समस्त शास्त्रों में पारंगत हो गया। उसने बड़ी भक्ति के साथ माता से कहा, माँ, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? यह सुनकर दिति को बड़ा हर्ष हुआ। वह दैत्यराज से बोली, बेटा, इंद्र ने मेरे बहुत से पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया है, अतः उनका बदला लेने के उद्देश्य से तुम भी इंद्र का वध करने के लिए जाओ। महाबली वज्रांग बहुत अच्छा कहकर स्वर्ग में गया और अमोघ तेज वाले पाश से इंद्र को बांधकर अपने मां के पास ले आया। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्याध छोटे से मृग को बांध लाए, इसी समय ब्रह्मा जी तथा महातपस्वी कश्यप मुनि उस स्थान पर आए जहां वे दोनों माँ बेटा निर्भय होकर खड़े थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा और कश्यप जी ने कहा, बेटा, इन्हें छोड़ दो, ये देवताओं के राजा हैं। इन्हें लेकर तुम क्या करोगे? सम्मानित पुरुष का अपमान ही उसका वध कहा गया है। यदि शत्रु अपने शत्रु के हाथ में आ जाए और वह दूसरे के गौरव से छुटकारा पाए, तो वह जीता हुआ प्रतिदिन चिंतामग्न रहने के कारण मृतक के ही समान हो जाता है। यह सुनकर वज्रांग ने ब्रह्मा जी और कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मुझे इंद्र को बांधने से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो माता जी की आज्ञा का पालन किया है। देव, आप देवता और असुरों के भी स्वामी तथा मेरे माननीय प्रपितामह हैं, अतएव आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। यह लीजिए, मैंने इंद्र को मुक्त कर दिया। मेरा मन तपस्या में लगता है, अतः मेरी तपस्या ही निर्विघ्न पूरी हो, यह आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम मेरी आज्ञा के अधीन रहकर तपस्या करो, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। तुमने अपने इस शुद्ध भाव से जन्म का फल प्राप्त कर लिया। यह कहकर ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े नेत्रों वाली एक कन्या उत्पन्न की और उसे वज्रांग को पत्नी रूप में अंगीकार करने के लिए दे दिया। उस कन्या का नाम वरांगी बताकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और वज्रांग
उसे लेकर तपस्या के लिए वन में चला गया। उस दैत्यराज के नेत्र कमल पत्र के समान विशाल एवं सुंदर थे। उसकी बुद्धि शुद्ध थी तथा वह महान तपस्वी था। उसने 1000 वर्षों तक बाहें ऊपर उठाए खड़े होकर घोर तपस्या की। तदनंतर उसने 1000 वर्षों तक पानी के भीतर निवास किया। जल के भीतर प्रवेश कर जाने पर उसकी पत्नी वरांगी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसी सरोवर के तट पर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या में प्रवृत्त हो गई। उसके शरीर में महान तेज था। इस बीच में 1000 वर्षों का समय पूरा हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस जलाशय के तट पर आए और वज्रांग से इस प्रकार बोले, दितिनंदन, उठो, मैं तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करूंगा। उनके ऐसा कहने पर वज्रांग बोला, भगवान, मेरे हृदय में आसुर भाव ना हो। मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति हो तथा जब तक यह शरीर रहे तब तक तपस्या में ही मेरा अनुराग बना रहे। एवं अस्तु कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और संयम को स्थिर रखने वाला वज्रांग तपस्या समाप्त होने पर जब घर लौटने की इच्छा करने लगा तब उसे आश्रम पर अपनी स्त्री नहीं दिखाई दी। भूख से आकुल होकर उसने पर्वत के घने जंगल में फल मूल लेने के लिए प्रवेश किया। वहां जाकर देखा उसकी पत्नी वृक्ष की ओट में मुंह छिपाए दीन भाव से रो रही है। उसे इस अवस्था में देख दिति कुमार ने सांत्वना देते हुए पूछा, कल्याणी, किसने तुम्हारा अपकार करके यमलोक में जाने की इच्छा की है? वारंगी बोली, प्राणनाथ, तुम्हारे जीते जी मेरी दशा अनाथ की सी हो रही है। देवराज इंद्र ने भयंकर रूप धारण करके मुझे डराया है, आश्रम से बाहर निकाल दिया है, मारा है और भूरी भूरी कष्ट दिया है। मुझे अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं प्राण त्याग देने का निश्चय कर चुकी हूँ। आप एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मुझे इस दुख के समुद्र से तार दे। वारंगी के ऐसा कहने पर दैत्यराज वज्रांग के नेत्र क्रोध से चंचल हो गए। यद्यपि वह महान असुर देवराज से बदला लेने की पूरी शक्ति रखता था, तथापि उस महाबली ने पुनः तप करने का निश्चय किया। उसका संकल्प जानकर ब्रह्मा जी वहां आए और उससे पूछने लगे, बेटा, तुम फिर किस लिए तपस्या करने को उद्यत हुए हो? वज्रांग ने कहा, पितामह, आपकी आज्ञा मानकर समाधि से उठने पर मैंने देखा इंद्र ने वरांगी को बहुत त्रास पहुंचाया है। अतः यह मुझसे ऐसा पुत्र चाहती है जो इसे उस विपत्ति से उबार दे। दादाजी, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वीर, ऐसा ही होगा। अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे तारक नाम का महाबली पुत्र होगा। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर दैत्यराज ने उन्हें प्रणाम किया और वन में जाकर अपनी रानी को, जिसका हृदय दुखी था, प्रसन्न किया। वे दोनों पति पत्नी सफल मनोरथ होकर अपने आश्रम में गए। सुंदरी वरांगी अपने पति के द्वारा स्थापित किए हुए गर्भ को पूरे 1000 वर्षों तक उदर में ही धारण किए रही। इसके बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। उस दैत्य के पैदा होते ही सारी पृथ्वी डोलने लगी, सर्वत्र भूकंप होने लगा, महासागर विक्षुब्ध हो उठे। वरांगी पुत्र को देखकर हर्ष से भर गई। दैत्यराज तारक जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो गए। कुजम्ब और महिष आदि मुख्य मुख्य असुरों ने मिलकर उसे राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। दैत्यों का महान साम्राज्य प्राप्त करके दानव श्रेष्ठ तारक ने कहा, महाबली असुरों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो।
देवगण हम लोगों के वंश का नाश करने वाले हैं। जन्मगत स्वभाव से ही उनके साथ हमारा अटूट बैर बढ़ा हुआ है। अतः हम सब लोग देवताओं को दमन करने के लिए तपस्या करेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, यह संदेश सुनाकर सबकी सम्मति ले तारकासुर पारयात्र पर्वत पर चला गया और वहां 100 वर्षों तक निराहार रहकर 100 वर्षों तक पंचाग्नि सेवन कर, 100 वर्षों तक केवल पत्ते चबाकर तथा 100 वर्षों तक सिर्फ जल पीकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार जब उसका शरीर अत्यंत दुर्बल और तप का पुंज हो गया, तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दैत्यराज, तुमने उत्तम व्रत का पालन किया है, कोई वर मांगो। उसने कहा, किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देहधारियों के लिए मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम जिस किसी निमित्त से भी जिससे तुम्हें भय ना हो अपनी मृत्यु मांग लो। तब दैत्यराज तारक ने बहुत सोच विचार करके 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु मांगी। उस समय वह महान असुर घमंड से मोहित हो रहा था। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने धाम को चले और दैत्य अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने अपने मंत्रियों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो। ग्रसन नाम का दानव दैत्यराज तारक का सेनापति था। उसने स्वामी की बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की। गंभीर स्वर में रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े बड़े दैत्यों को एकत्रित किया, जिसमें एक एक दैत्य प्रचंड पराक्रमी होने के साथ ही 10-10 करोड़ दैत्यों का यूथपति था। जंभ नामक दैत्य उन सब का अगुआ था और कुजंभ सबके पीछे चलने वाला। इनके सिवा महिष, कुंजर, मेघ, कालनेमी, निमि, मंथन, जंभक और शुंभ भी प्रधान थे। इस प्रकार ये 10 दैत्यपति सेना नायक थे। उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे जो अपनी भुजाओं पर पृथ्वी को तोलने की शक्ति रखते थे। दैत्यों में सिंह के समान पराक्रमी तारकासुर की वह सेना बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। वह मतवाले गजराजों, घोड़ों और रथों से भरी हुई थी। पैदलों की संख्या भी बहुत थी और सेना में सब ओर पताकाएं फहरा रही थी। इस बीच में देवताओं के दूत वायु असुरलोक में आए और दानव सेना का उद्योग देखकर इंद्र को उसका समाचार देने के लिए गए। देवसभा में पहुंचकर उन्होंने देवताओं के बीच में इस नई घटना का हाल सुनाया। उसे सुनकर महाबाहु देवराज ने आंखें बंद करके बृहस्पति से कहा, गुरुदेव, इस समय देवताओं के सामने दानवों के साथ घोर संग्राम का अवसर उपस्थित होना चाहता है। इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? कोई नीतियुक्त बात बताइए। बृहस्पति जी बोले, सुरश्रेष्ठ, साम नीति और चतुरंगिनी सेना, ये ही 2 विजयाभिलाषी वीरों की सफलता के साधन सुने गए हैं। ये ही सनातन रक्षा कवच है। नीति के 4 अंग हैं, साम, भेद, दान और दंड। यदि आक्रमण करने वाले शत्रु लोभी हो तो उन पर साम नीति का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे एकमत और संगठित हो तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती, तथा जो बलपूर्वक सर्वस्व छीन लेने की शक्ति रखते हैं उनके प्रति दान नीति के प्रयोग से भी सफलता नहीं मिल सकती। अतः अब यहाँ एक ही उपाय शेष रह जाता है, वह है दंड। यदि आप लोगों को जचे तो दंड का ही प्रयोग कीजिए। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने कर्तव्य का निश्चय करके देवताओं की सभा में इस प्रकार कहा, स्वर्गवासियों, सावधान होकर मेरी बात सुनो। इस समय युद्ध के लिए उद्योग करना ही उचित है, अतः मेरी सेना तैयार की जाए। यमराज को सेनापति बनाकर संपूर्ण देवता शीघ्र ही संग्राम के लिए निकल पड़े। यह सुनकर प्रधान देवता कवच बांधकर तैयार हो गए। मातली ने देवराज का दुर्जय रथ जोत कर खड़ा किया।
यमराज भैंसे पर सवार हो सेना के आगे खड़े हुए। वे अपने प्रचंड किंकरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए थे। अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चंद्रमा तथा आदित्य सब लोग युद्ध के लिए उपस्थित थे। देवताओं की वह सेना तीनों लोकों के लिए दुर्जय थी। उसमें 33 करोड़ देवता एकत्रित थे। तदनंतर युद्ध आरंभ हुआ। अश्वनी कुमार, मरुदगण, साध्यगण, इंद्र, यक्ष और गंधर्व ये सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्यराज तारक पर प्रहार करने लगे। उन सब के हाथों में नाना प्रकार के दिव्यास्त्र थे, परंतु तारकासुर का शरीर वज्र एवं पर्वत के समान सुदृढ़ था। देवताओं के हथियार उस पर काम नहीं कर रहे थे। उन्हें प्रहार करता देख दानवराज तारक युद्ध में कूद पड़ा और करोड़ों देवताओं को उसने अपने हाथ के पृष्ठभाग से ही मार गिराया। यह देख देवताओं की बची कुची सेना भयभीत हो उठी और युद्ध की सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गई। ऐसी परिस्थिति में पड़ जाने पर देवताओं के हृदय में बड़ा दुख हुआ और वे जगत गुरु ब्रह्मा जी की शरण में जाकर सुंदर अक्षरों से युक्त वाक्यों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सत्वमूर्ते आप प्रणव रूप हैं। अनंत भेदों से युक्त जो यह विश्व है उसके अंकुर आदि की उत्पत्ति के लिए आप सबसे पहले ब्रह्मा रूप में प्रकट हुए हैं। तदंतर इस जगत की रक्षा के लिए सत्वगण के मूलभूत विष्णु रूप से स्थित हुए हैं। इसके बाद इसके संहार की इच्छा से आपने रुद्र रूप धारण किया। इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। जगत में जितने भी स्थूल पदार्थ हैं उन सब के आदि कारण आप ही हैं। अतः आपने अपनी ही महिमा से सोच विचार कर हम देवताओं का नाम निर्देश किया है। साथ ही इस ब्रह्मांड के 2 भाग करके ऊर्ध्वलोक को आकाश तथा अधोलोक को पृथ्वी पर और उसके भीतर स्थापित किया है। इससे हमें यह जान पड़ता है कि विश्व का सारा अवकाश आपने ही बनाया है। आप देह के भीतर रहने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। आपके शरीर से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। आकाश आपका मस्तक, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, सर्पों का समुदाय केश और दिशाएं कानों के छिद्र हैं। यज्ञ आपका शरीर, नदियां संधि स्थान, पृथ्वी चरण और समुद्र उदर है। भगवान आप भक्तों को शरण देने वाले, आपत्ति से बचाने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले हैं। आप सबके ध्यान के विषय हैं। आपके स्वरूप का अंत नहीं है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाएं हाथ से वरद मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा तेज किसने छीन लिया है? तुम आज ऐसे हो रहे हो मानो तुम में अब तक कुछ भी शक्ति ही नहीं रह गई। तुम्हारी कांति किसने हर ली है? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने वायु को उत्तर देने के लिए कहा। उनसे प्रेरित होकर वायु ने कहा, भगवान, आप चराचर जगत की सारी बातें जानते हैं। आपसे क्या छिपा है? सैकड़ों दैत्यों ने मिलकर इंद्र आदि बलिष्ठ देवताओं को भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है। आपके आदेश से स्वर्गलोक सदा ही यज्ञ भोगी देवताओं के अधिकार में रहता आया है। परंतु इस समय तारकासुर ने देवताओं का सारा विमान समूह छीनकर उसे दुर्लभ कर दिया है। देवताओं के निवास स्थान जिस मेरु पर्वत को आपने संपूर्ण पर्वतों का राजा मानकर उसे सब प्रकार के गुणों में बड़ा चढ़ा, यज्ञों से विभूषित तथा आकाश में भी ग्रहों और नक्षत्रों की गति का सीमा प्रदेश बना रखा था, उसी को उस दानव ने अपने निवास और विहार के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से परिष्कृत किया है। उसके शिखरों में आवश्यक परिवर्तन और सुधार किया है। इस प्रकार उसकी सारी उद्दंडता मैंने बताई है। अब आप ही हमारी गति कीजिए। यों कहकर वायु देवता चुप हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तारक नाम का दैत्य देवता और असुर
सबके लिए अवध्य है। जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है वह पुरुष अभी तक त्रिलोकी में पैदा ही नहीं हुआ। तारकासुर तपस्या कर रहा था। उस समय मैंने वरदान दे उसे अनुकूल बनाया और तपस्या से रोका। उस दैत्य ने 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु होने का वरदान मांगा था। 7 दिन का वही बालक उसे मार सकता है जो भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न हो। हिमालय की कन्या जो उमा देवी होगी, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र अरणी से प्रकट होने वाले अग्निदेव की भांति तेजस्वी होगा। अतः भगवान शंकर के अंश से उमा देवी जिस पुत्र को जन्म देगी, उसका सामना करने पर तारकासुर नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं ने प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। तदनंतर जगत को शांति प्रदान करने वाली गिरिराज हिमालय की पत्नी मेना ने परम सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में एक कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही समस्त लोकों के निवास करने वाले स्थावर जगम आदि प्राणी सुखी हो गए। आकाश में भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायु और अग्नि आदि हजारों देवता विमानों पर बैठकर हिमालय पर्वत के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व गाने लगे। उस समय संसार में हिमालय पर्वत समस्त चराचर भूतों के लिए सेव्य तथा आश्रय लेने के योग्य हो गया। सब लोग वहां निवास और वहां की यात्रा करने लगे। उत्सव का आनंद ले देवता अपने अपने स्थान को चले गए। गिरिराज कुमारी उमा को रूप, सौभाग्य और ज्ञान आदि गुणों ने विभूषित किया। इस प्रकार वह तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हो गई। इसी बीच में कार्य साधन परायण देवराज इंद्र ने देवताओं द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद का स्मरण किया। इंद्र का अभिप्राय जानकर देवऋषि नारद बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके भवन में आए। उन्हें देखकर इंद्र सिंहासन से उठ खड़े हुए और यथा योग्य पाद्य आदि के साथ उन्होंने नारद जी का पूजन किया। फिर नारद जी ने जब उनकी कुशल पूछी तो इंद्र ने कहा, मुने, त्रिभुवन में हमारी कुशल का अंकुर तो जन्म ले चुका है। अब उसके फल लगने का साधन उपस्थित करने के लिए मैंने आपको याद किया है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया है, इसलिए बता रहा हूँ। विशेषतः अपने सुहृदों के निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शांति का अनुभव करता है।